नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज हम बात करेंगे जो आज हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए यह एक चिंताजनक विषय है, जिस पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज का बातचीत का सब्जेक्ट है, मुद्दा है कि क्यों आज इतनी अधिक संख्या में आपराधिक वारदातें हो रही है। दिन प्रतिदिन आज देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ आपराधिक अमानुषिक घटनाएं घट रही है, जो वाकई में चिंता का विषय है, जो वाकई में चिंताजनक विषय है। तो इस विषय पर, इस मुद्दा पर हम बातचीत करने के लिए आज यहाँ इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि आपराधिक कृत्य करने वाले लोग, अधिकांश लोग, उनकी आपराधिक मानसिकता उनकी संस्कार जनित है और कुछ परिस्थिति बस है। ज़्यादातर लोग संस्कार बस, जो उन्हें संस्कार मिला है, उस संस्कार के कारण आपराधिक कृत्यों का अंजाम देते हैं और कुछ परिस्थिति भर आपराधिक कृत्य करते हैं। और इसका एक और वजह है कि आज आपराधिक कृत्य करने के लिए हम में से अधिकांश लोग इन आपराधिक घटनाओं के कृत्यों के लिए जवाबदेह हैं। ज़्यादातर लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और बहुत सारे लोग इन आपराधिक घटनाओं के समर्थन में अपना योगदान देते हैं, मौन समर्थन करते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हैं। आपराधिक घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा वजह है अच्छे लोगों के निठेलेपन, अर्थात अच्छे लोगों द्वारा कुछ नहीं किया जाना। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि अच्छा होने का मतलब है कि बुरा कर्म नहीं करना। इज इट राइट? अच्छा होने का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना। यह अच्छा होने का मतलब नहीं है। अच्छा होने का मतलब है कि किसी प्रकार के बुरे कर्मों में, गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन कुछ ना करना कहीं से भी अच्छा नहीं है। आपके प्रत्येक कदम, एक अच्छा व्यक्ति का प्रत्येक कदम अपने आप में अच्छा कदम होता है, जो व्यक्तिगत हित के साथ साथ समाज हित के लिए होता है। और प्रत्येक कदम बुरे कर्मों का विरोध स्वरूप है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका दो ही परिणाम होता है, या तो आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं जो समाज के साथ साथ आपके लिए भी हितकर होता है, या कुछ आप ऐसा कर्म कर रहे होते हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। आपके कर्मों का मात्र और मात्र दो ही परिणाम घटित होता है, या तो वह समाज के लिए अच्छा हो रहा होता है या बुरा हो रहा होता है। तीसरा आपके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता। तो एक अच्छा आदमी का प्रत्येक कदम, प्रत्येक कृत्य अपने आप में बुराई का विरोध है। बुराई का विरोध करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से हथियार या अलग से कुछ भी गतिविधि अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बुराई कर्म का विरोध आपके अच्छा कर्म है। आप जो भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, अपने आप में बुरे कर्मों का वह विरोध है, वह बुराई का विरोध है। महात्मा बुद्ध ने बुरे कर्मों को विरोध करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, अर्थात कि किसी से लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक काम अपने आप में
एक अच्छा काम था, एक अच्छा कदम था, और वह प्रत्येक कदम बुराई का विरोध स्वरूप था। अच्छा का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हैं वह अपने आप में विचार करके, अपने से पूरा चिंतन मनन और विश्लेषण करके अपना प्रत्येक कदम उठाएं, अपने प्रत्येक कामों का अंजाम दें, और यह विचार विमर्श करके कि कहीं से किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष का या फिर हमारा समाज का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो। यदि आप इस सोच के साथ कोई भी कर्म करते हैं तो यह कर्म अपने आप में एक अच्छा कर्म है, और यह बुराई का विरोध स्वरूप है, और बुराई के विरोध करने के लिए अलग से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जितना बड़ा बुराई का विरोध किया, जितना बृहद पैमाने पर, शायद ही दुनिया में किसी ने किया। और बुराई का विरोध करने के लिए उन्होंने कहीं से किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं किया। फिर भी उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक कर्म बुरे कर्मों का विरोध स्वरूप था, जिसके कारण उनके हजारों दुश्मन उठ खड़े हुए। कितने सारे ढोंगी ढकोसले बाबाओं का, पंडितों का, पुरोहितों का, मौलानाओं का रोजी रोटी धंधा बंद हो गया, और तमाम लोग उनके विरोध स्वरूप उनके अपना दुश्मन मानने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो उनके लिए विरोध हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा कदम था, और इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं था। तो आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यह चिंता का विषय होना चाहिए, यह चिंतन का विषय होना चाहिए कि आपका प्रत्येक कदम अपने आप में सत्कर्म हो और अच्छा कर्म हो, जो अपने आप में बुरे कर्मों का विरोध होगा। महात्मा बुद्ध के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख करके, उनके प्रभाव को देख करके बहुत सारे ढोंगी ढकोसला बाबा, पंडित, पुरोहित, मौलाना आदि ढोंगी लोगों को रोजी रोटी धंधा बंद होने लगा, और वे सभी उनसे जलने लगे, और उन्हें बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कलंकित करने के लिए, यहाँ तक कि उनके जान से मारने की भी योजना बनाई गई। उनको जहर दे करके मारने की भी योजना बनाई गई थी, और उन्हें कलंकित करने के लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। उन्हीं षड्यंत्रों में से एक उदाहरण आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस चर्चा में। एक बार की बात है, एक सभा में महात्मा बुद्ध अपनी संभाषण प्रस्तुत कर रहे थे, लोगों का संबोधन कर रहे थे, और उसी बीच एक महिला आकर के, जो अपने पेट में बहुत सारे गुदड़ी लपेटे हुई थी, और आकर के महात्मा बुद्ध पर आरोप मढ़ने लगी कि ये जो पेट में जो बच्चा पल रहा है यही ढोंगी साधु का है, इसी का परिणाम है। और आज यह ढकोसला ढोंगी साधु अपने को सन्यासी बनकर, लोगों को धर्मात्मा बनकर उपदेश दे रहा है, ऐसा आरोप मंडित करने लगा। और सभी लोग विस्मित होकर के उसके इस बात को सुनने लगे। बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी करने लगा कि हो सकता है महात्मा बुद्ध ने इसके साथ संबंध शारीरिक बनाया होगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह जोर जोर से चिल्लाते कूदते हुए उन पर आरोप मंडित कर रही थी। इसी बीच उसके पेट में जो गुदड़ी, जो बहुत सारे कपड़े का ढेर लिपेटा हुआ था, जिसको बांधी हुई थी, वह गिर गया। अब यह घटना यह सिद्ध कर दिया कि यह महात्मा बुद्ध पर झूठा आरोप मंडित किए जा रहे थे, और यह कुछ ढोंगी ढकोसले साधुओं का एक षड्यंत्र था जो महात्मा बुद्ध को बदनाम करने के लिए किया गया था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने चुपचाप शांत भाव से उसकी समस्त बातों को सुनते रहे, और जो घटना घटनी थी वह तुरंत घट गई, और वास्तविकता सामने आ गया। सभी लोगों ने उसको मारने के लिए दौड़ा, जो सभा में और श्रोतागण मौजूद थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपनी सज्जनता को परिचय देते हुए उन लोगों को ऐसा करने से रोका और उन्हें माफ कर दिया।
तो उनको चरित्र को बदनाम करने के लिए ढोंगियों ने, ढकोसलों ने अनेक षड्यंत्र रचे, अनेक उपाय रचा। उन्होंने अलग से किसी का कुछ नहीं किया, बिगाड़ा नहीं, लेकिन उनका कर्म ही अपने आप में एक, प्रत्येक कर्म एक अच्छा कदम था, जो बुराई का विरोध स्वरूप था। जो आप कर रहे हैं अपने आप में बुराई का विरोध स्वरूप है। इसलिए शिव खेड़ा, जिनका मैं बार बार शिव खेड़ा का नाम लेता हूं, जो हमारे लिए बहुत अच्छे एक दार्शनिक रहे हैं। और जीत आप पुस्तक के लेखक, जो एक चर्चित पुस्तक है, उस पुस्तक में शिव खेड़ा जी ने लिखा है कि बुराई का पैर जमने के लिए जरूरी यह होता है कि अच्छे लोग कुछ नहीं करते हैं, अर्थात अच्छे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, यानी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि बुराई का विरोध हो। जो अपने आप में विरोध, बुराई का अपने आप में विरोध स्वरूप हो, और फिर भी वे अच्छे लोग हैं। जो लोग अच्छे हैं और कुछ कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, सब तमाशा बीन बन करके चुपचाप सारी घटनाओं को देख रहे हैं, वे अच्छे हो नहीं सकते जब तक कि कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे कि बुराई का विरोध हो, जो अपने आप में बुराई का विरोध स्वरूप हो। और आज मेरा YouTube पर इस चैनल का उद्देश्य यही है। मैं इस चैनल से पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस चैनल से केवल संपूर्ण जनमानस के बीच में अपनी मत और विचारों को रखना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, न कोई राजनीतिक पद सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य है, और न कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। मैं सच्चाई को, वास्तविकता को समझ जनमानस के बीच, पूरे भारतवर्ष के बीच, समस्त लोगों के बीच यह वास्तविक तथ्यों को प्रकट करने के लिए यह चैनल, आप लोग के सामने यह चैनल काम कर रही है। और यह बुरे लोग, जो आज जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, इन आपराधिक घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि आए दिन हम मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेस और तमाम मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनलों पर, समाचार पत्रों में सुनते हैं कि कहीं हरियाणा में कांड हुआ, तो कभी रांची में आपराधिक घटनाएं घटी, कभी पटना में आपराधिक घटनाएं घटी, तो कभी वहाँ घटना घट रही है। पूरे भारत में दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं का अंजाम हो रहा है। ये आपराधिक घटनाएं आप वाकई में चिंताजनक विषय है हम तमाम लोगों के लिए, और हम सबको अपनी जवाबदेही कबूल करनी चाहिए, और अपनी जवाबदेही को कबूल करते हुए अपने स्तर से कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो अपने आप में बुराई का विरोध स्वरूप हो, जो अपने आप में बुराई का विरोध स्वरूप हो। आज ज़्यादातर लोग बुरे कर्मों को कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग उन बुरे कर्मों करने वालों को समर्थन कर रहे हैं। तो सिर्फ अपराधी वही नहीं है जो बुरे कर्म कर रहे हैं, यह तथ्य है। अपराधी वे भी हैं जो बुरे कर्मों को समर्थन कर रहे हैं, और जो बुरे कर्मों को समर्थन कर रहे हैं वो भी उतने गुनाहगार हैं जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। तो कुछ लोग मौन समर्थन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। और ये तमाम लोग अपने तुच्छ के स्वार्थ के पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज राजनीतिक बयानबाजियां भी ऐसे हो रहा है जिससे कि उनका अब कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थ पूर्ति करना हो, किसी विशेष वर्ग विशेष का, जाति विशेष का अपना मत प्राप्त करने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए हम घटिया राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं, और निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक आज राजनीति करने वाले भी लोग बहुत कम हैं, जो सचमुच में देश और समाज के लिए हितकर होता है। और अपराध इसलिए बढ़ रहा है देश दुनिया में कि हम कहीं से न कहीं से ऐसा कर्म कर रहे हैं
जो अपराध स्वरूप है, जो किसी न किसी रूप में अपराध स्वरूप है। और दुनिया में जितने आपराधिक घटनाएं घट रही है उसके लिए हम किसी न किसी रूप में जवाबदेह हैं। इसमें बहुत सारे लोग इस रूप में जवाबदेह हैं कि वह खुद आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग इस रूप में जवाबदेह हैं कि वे अपराध करने वालों को समर्थन कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग इस रूप में जवाबदेह हैं कि अपने भाषणों से, अपने बयानबाजियों से अपराध करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। और कुछ इस रूप में जवाबदेह हैं कि अपराधियों को गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं और आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसा रहे हैं। कुछ इस रूप में जवाबदेह हैं कि वे चुपचाप रह करके मौन समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं इन आपराधिक घटनाओं पर। यानी आप मौन रख करके, कुछ नहीं बोल करके उसका समर्थन कर रहे हैं। और कुछ इस रूप में जवाबदेह हैं कि उनका कर्म ही बुरा है और बुरे कर्म करने वाले आपस में एक चोर चोर मौसेरा भाई के समान मिलजुल करके समाज को गर्त में पहुंचाने के लिए जवाबदेह हैं और इस समाज में घट रही आपराधिक घटनाओं के लिए जवाबदेह हैं। तो हर कोई को अपनी जवाबदेही कबूल करनी चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसा कदम, ऐसा कर्म करना चाहिए जो कहीं से भी गलत नहीं हो। भले ही दुनिया उसे गलत कहे, समाज गलत कहे, पूरे सब लोग गलत कहे, लेकिन अपनी आत्मविश्वास में वह गलत नहीं है। ऐसे कर्म हम लोग को करना चाहिए। अपनी प्रत्येक कदम हम सबको उठाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगा और आपराधिक घटनाओं में नियंत्रित होगा। दूसरी ओर हम ज़्यादातर लोग अपराधियों के संगत में हैं और अपराधियों के संगत में रहते हुए हम अपने आप को निर्दोष नहीं कर सकते। जब कोई आपराधिक कृत्य करता है और उसका हम संगत में हैं, हमारा मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो हम किसी भी सूरत में अपने आप को निरपराधी नहीं कर सकते और अपने आप को निर्दोष नहीं कर सकते। जो लोग अपराधियों के संगत में हैं वह निर्दोष हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, वे भी अपराधी हैं। हमें आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों से किसी भी प्रकार से नाता, रिश्ता, मकसद नहीं रखना चाहिए। और मैं किसी भी प्रकार से अपराधियों के साथ नाता, रिश्ता, मकसद नहीं रखता हूं। और किसी भी व्यक्ति को अगर जो अपराधियों के साथ नाता, रिश्ता, मकसद रखते हैं, बिजनेस व्यवसाय में सहयोग करते हैं, वह कहीं न कहीं अपराधियों का समर्थक है और आपराधिक घटनाओं की घटने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो अपराधियों को समाज से पूरी तरह से बाइकाट कर देनी चाहिए। यह सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है अपराध को नियंत्रण करने के लिए। हर एक व्यक्ति यदि अपराधियों को बाइकाट कर देता है, समाज से किसी भी तरह से रास्ता रिश्ता नहीं रखता है, तो बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा प्रतिशत में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा और अलग से कुछ करना की जरूरत नहीं। और एक सहज काम है, अपराधियों से नाता, रिश्ता, मकसद न रखें, बिल्कुल बाइकाट कर दें। और किसी भी समुदाय में, कौम में, जाति में, धर्म विशेष में ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग मौजूद हैं, उनको अपने धर्म से, अपने जाति से, अपने समुदाय से, अपने समाज से उन्हें बाइकाट करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपराधियों के समर्थन कर रहे हैं। तो आपराधिक घटनाओं को नियमित और नियंत्रित करने के लिए एक ही उपाय है कि आप निठेले पर न रहें, निठेले न बैठे, कुछ करें, अर्थात बुरा न करें,
कुछ ऐसा काम करे जो हर दृष्टि से अच्छा हो, बुरा नहीं हो, किसी प्रकार से अपराधी नहीं हो, वह किसी प्रकार से अपराधीकृत नहीं हो और समाज के लिए हितकर हो। और दूसरा, हम अपराधियों को पूर्ण रूप से बाइकाट कर दें। यही दो रास्ता है अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए। और मैंने एक अपराधी के खिलाफ अपने स्तर से उसका विरोध करते हुए, अपने सामाजिक जवाबदेही को निर्वहन करते हुए एक न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया है। एक रियल नॉलेज चैनल का एक सामाजिक जवाबदेही है जो मैंने किया है। चाहे भले ही समाज मुझे दोषी कहे या जो कहे, लेकिन मैंने अपनी सामाजिक जवाबदेहियों को पालन किया है। और आज यह रियल नॉलेज चैनल पर जो मैं वक्तव्य हमेशा दे रहा हूँ, यह मेरा अपने समाज के प्रति दायित्व को निर्वहन करने के लिए कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ यह मैसेज, यह बात मैं यहाँ इस चैनल से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज इन्हीं शब्दों के साथ कि हम समाज में आपराधिक कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए अपने आप को अच्छा रास्ते पर बनाए रखें और प्रत्येक कदम हमारा सत्कर्म होना चाहिए। कहीं से किसी प्रकार से समाज के विरोधी कर्म नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए हमें हर दृष्टि से असामाजिक व्यक्तियों को, अपराधियों को समाज से बाइकाट करनी चाहिए। और मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज मैं अपनी परिचर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। और सभी दर्शकों, श्रोताओं से मेरा गुजारिश है कि समाज हित के लिए यदि यह संभाषण अच्छा लगता हो, तो समाज हित के लिए इसे अधिकतम लोगों के बीच शेयर अवश्य करें। और YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज को लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। समस्त दर्शकों, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।